चिराग पासवान बिहारी नहीं है। लालू प्रसाद यादव का चिराग पासवान के सबसे बड़े दुश्मन के पास जाना और जाकर कहना कि हां वो महागठबंधन में आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चिराग पासवान के एक और राजनीतिक दुश्मन जो बने हैं चेतन आनंद और आनंद मोहन, उनके घर पर जाना, उनके आवास पर जाना, इन तमाम चीजों को लेकर पूरे दिन में क्या कुछ हुआ, हमने सोचा कि जरा वो कहानी सुनाई जाए, बताई जाए कि कैसे चूड़ा दही का जो भोज है वो वाकई में बिहार की राजनीति को गरमा रहा है। और चिराग पासवान बिहारी है ही नहीं, जहां से ये बात बोला जाता है वहां पर लालू प्रसाद यादव जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि वो महागठबंधन में आएंगे। मतलब चिराग पासवान के सबसे बड़े दुश्मन। हम जब सबसे बड़े दुश्मन बोल रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, हम बात उनके चाचा पशुपति पारस की कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर पशुपति पारस से ज्यादा बड़ा दुश्मन चिराग पासवान का फिलहाल कोई नहीं है। पूरे दिन में कैसे सब कुछ होता रहा, चेतन आनंद के घर पर नीतीश कुमार का जाना, इन तमाम चीजों का क्या मायने निकाला गया। और आपको याद होगा कि चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, वो खुले तौर पर चिराग पासवान को चुनौती दे चुके हैं और आनंद मोहन भी चिराग पासवान को खुले तौर पर ललकार चुके हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बात करेंगे कि पशुपति पारस के आवास पर लालू प्रसाद यादव का जाना वो कैसे चिराग पासवान की दिक्कत बढ़ा चुका है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चूड़ा दही के भोज का आयोजन किया जाता है। उसमें तमाम बड़े बड़े दिग्गज पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, उनके दुश्मन, उनके चाचा पशुपति पारस जो है, उनके आवास पर इसी प्रकार के भोज का आयोजन होता है। आवास में तमाम लोगों को बुलाया जाता है। लालू प्रसाद यादव जाते हैं, वहां पर तमाम बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता है। लेकिन चिराग पासवान को यह कह करके इनवाइट नहीं किया जाता है कि वो तो बिहारी है ही नहीं। यह चिराग पासवान का एक अपमान भी था और अपमान से ज्यादा उनको जलील करना। वो नहीं बुलाते लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते तो यह केवल अपमान कहा जाता। लेकिन अपने प्रवक्ता से यह कहलवाना कि चिराग पासवान तो बिहारी है ही नहीं, यह उन्हें जलील करने के बराबर है। अब जहां पर चिराग पासवान को जलील किया गया वहां पर लालू प्रसाद यादव जाते हैं, वहां पर मिलते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हां पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होंगे। यह सरदर्द है चिराग पासवान के लिए, क्योंकि पशुपति पारस को अगर कोई सहारा मिलेगा तो अगर वो खड़े होंगे तो वो चुनौती बनेंगे चिराग पासवान के लिए। आपने कहावत सुना होगा कि डूबते को तिनका का सहारा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको अगर तिनके का भी सहारा मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। पशुपति पारस को अगर लालू प्रसाद यादव का सहारा मिला तो वो विधानसभा के चुनाव में खड़े होंगे और विधानसभा के चुनाव में पशुपति पारस अगर खड़े होंगे वो मजबूत होंगे। और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज अगर विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो ये सीधे तौर पर चिराग पासवान के लिए भविष्य के लिहाज से बड़े चुनौती बन सकते हैं। पूरे के पूरे दिन भर में बिहार में यह सब कुछ हुआ जो चिराग पासवान के लिए सरदर्द था। अब इसके बाद आइए, जो एक और चीज हुई कि नीतीश कुमार आनंद मोहन के घर पर गए। वहां पर चूड़ा दही का जो भोज था उसमें वो गए और वहां पर चूड़ा दही के भोज का आनंद उठाया। इसके बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार चिराग पासवान के पास भी जाते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इसके बाद से वो आनंद मोहन के घर पर जाते हैं, चेतन आनंद जो उनके बेटे हैं, उनके आवास पर। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो ये चुनावी साल है इसमें किसी भी कीमत पर किसी को भी नाराज करना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि चिराग पासवान की अपनी उपयोगिता है, तो जो आनंद मोहन है विधानसभा के चुनाव के लिहाज से और जेडीयू पार्टी के लिए उनकी अपनी उपयोगिता है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान से रिश्ता बेहद अच्छा है इसीलिए चले गए और चेतन आनंद की इतनी उपयोगिता नहीं है या उनसे रिश्ता इतना अच्छा नहीं है तो वो नहीं गए, बल्कि वो हर किसी को जिससे थोड़ा सा भी लाभ है उन तमाम लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साल वो किसी को भी नाराज करना नहीं चाहते, क्योंकि एक बार वो चिराग को नाराज करके उसका खामियाजा भुगत चुके हैं।
और निश्चित तौर पर चेतन आनंद और चिराग पासवान की जो टकराहट हुई थी, जो दोनों के बीच टकरार हुई थी, आनंद मोहन ने जैसे चिराग पासवान को एक प्रकार से कहा था कि वो धोखेबाज हैं, धोखा कर रहे हैं, और इन तमाम चीजों के बाद नीतीश कुमार का उनके आवास पर जाना, उनके बेटे के आवास पर जाना, उनका स्वागत होना, वहां पर मिलना, ये एक प्रकार से चर्चा का विषय बन गया। ये दो बड़ी चीजें हुई जो पूरे के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी रही। सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि आखिरकार जब लालू प्रसाद यादव को प्रिंस राज का और पशुपति पारस का, इन दोनों लोगों को अपने महागठबंधन में लाएंगे तो निश्चित तौर पर वो चिराग पासवान के बराबर फिर से खड़ा होने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये मुश्किल होगा, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हमने आपको बताई, और पूरे के पूरे दिन यह सब कुछ चलता रहा। राजनीतिक तौर पर अगर आप उठा पटक की बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव का खुद पशुपति पारस के आवास पर जाना सीधे तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि वो चिराग पासवान का तोड़ निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव को जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से खतरा है, तो हो ना हो वो प्रिंस राज को और चाचा पशुपति पारस को चिराग पासवान का जो मामला होगा, उसको प्रभाव होगा, उसको न्यूट्रल करने के लिए तेजस्वी यादव की तरफ से खड़ा करेंगे। और प्रिंस राज और पशुपति पारस जो ये दोनों हैं, वो राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं और सबसे बड़े खतरे भी हैं। और अगर वो दोबारा खड़ा हो पाए तो चिराग पासवान के लिए भविष्य में चुनौती बढ़ेगी। बाकी चेतन आनंद के घर पर नीतीश कुमार का जाना, कहा जा रहा है कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार को इससे कोई मतलब नहीं है कि चिराग पासवान से आनंद मोहन का क्या चल रहा है, बल्कि नीतीश कुमार को सिर्फ इससे मतलब है कि चुनावी साल में वो ना चिराग से रिश्ता खराब करें, ना आनंद मोहन से रिश्ता खराब करें, ना किसी भी वैसे व्यक्ति से रिश्ता खराब करें जिससे उनको चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि वो हर कीमत पर जनता दल यूनाइटेड को एनडीए के अंदर नंबर 1 की पार्टी बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आज के दिन पर आप गौर करेंगे तो वो चिराग पासवान के लिए सबसे बड़े खतरे का सूचक रहा जो भविष्य में आ सकता है। और चिराग पासवान के जो राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदी हुए हैं, चेतन आनंद और आनंद मोहन, जो चिराग पासवान को पसंद नहीं करते, नीतीश कुमार उनके आवास पर गए, जो यह भी चिराग पासवान के लिए एक प्रकार से कहिए कि चिंता का विषय है। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव तक लगातार जो सरगर्मी है वो सरगर्मी बढ़ी रहेगी और उठा पटक का जो दौर है वो दौर लगातार चलता रहेगा। तेजस्वी यादव चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए उनके ही अपनों की फौज खड़ी करेंगे। प्रिंस राज तेजस्वी यादव के साथ खड़े होंगे और जहां चिराग तेजस्वी के सामने पड़ेंगे वहां पर उनको टक्कर देने के लिए उनके चाचा और उनके प्रिंस राज तेजस्वी यादव की तरफ से उनका सामना करेंगे। तो पूरी की पूरी जो बिसात है राजनीति में वो बिछनी शुरू हो चुकी है, जो सीधे तौर पर अब दिख भी रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।